हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स। ओके, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ मर्न स्टैक। ये मर्न क्या है? देखो, एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर रिएक्ट एंड एन फॉर नोड जेएस। सो इन सबको हम यूज करेंगे इन द बैक एंड एंड फ्रंट एंड भी हम सीखने वाले, हम सब कुछ सीखने वाले। सबसे पहले यार आयुष बता दो, ये वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ये क्या चीज है? तो देखो यार, बताता हूं मैं तुमको। वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वेबसाइट। सिर्फ क्रिएशन ही नहीं, इसका मेंटेनेंस, इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ, इसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। बेसिकली जो चीज हम देख पाते सामने, उसमें बैकएंड में पीछे से बहुत बहुत ज्यादा काम हो पाता है। सो जो आगे होता है वो होता है फ्रंट एंड, जो पीछे काम होते रहता है वो होता है बैक एंड। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एक वेबसाइट बोलते हैं। ओके, मीन्स वेब डेवलपमेंट में हम डील करते हैं विद द फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। तो हम इसमें फ्रंट एंड के साथ डील करेंगे, हम इसमें बैक एंड के साथ डील करेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेबसाइट। डेटाबेस को आप बैक एंड में इंक्लूड कर सकते हो। चलो, तो ये डेफिनेशन लिखिए। वेब डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? मान लो आप अपने कंप्यूटर पे आप एक गेम खेल रहे हो। ओके, वो गेम किससे चल रहा है? वो बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन है। मतलब कि वेबसाइट के थ्रू जो एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कर पाते हैं, आप आप facebook.com यूज कर सकते हो। सो facebook.com इज बेसिकली वेब ऐप। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, सो वो भी एक वेब ऐप हो गया। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के थ्रू हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। सो बेसिकली हम फंक्शनल बनाते हैं अपनी वेबसाइट को विद हेल्प ऑफ कोड। हम कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। लाइक अगर आप विकीपीडिया खोलोगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट दिख जाएगा, जिस चीज को भी आप सर्च करना चाहो उसके ऊपर। सो वो सब क्या है, हम फ्रेमवर्क के साथ डिजाइन करते हैं। डिजाइनिंग किससे होती है? डिजाइनिंग होती है सीएसएस के थ्रू। फ्रेमवर्क्स अलग अलग होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया मर्न स्टैक। तो इसमें एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस, ये सब क्या है? ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स हमारे। सो वी डील विद डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड बहुत सारी चीजों के साथ हम डील करते हैं इन वेब डेवलपमेंट। ओके, बेसिक चीज क्लियर है। चलो, इंटरनेट क्या होता है? देखो यार, इंटरनेट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप से कनेक्ट करेंगे? आपने फेसबुक चलाया है, आपने इंस्टाग्राम चलाया है, हाँ, बस उसके थ्रू ही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। अगर आप इंडिया में बैठे हो, आपका फ्रेंड जो है वो यूएस में बैठा है, आप दोनों कम्युनिकेशन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जो भी हमारी न्यूज़ वगैरह आई है हम उसकी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं with everyone. We can access almost all any information with the help of internet. एंड हम बहुत कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल रहे हो तो मैच करते हैं कभी तो ये सब भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। सो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या मोबाइल में इंटरनेट होता है? हाँ, होता है। मतलब कि ये डिवाइस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जिस भी डिवाइस पे, आईपैड पे, मोबाइल पे, जिस पे भी आप इंटरनेट चला सकते हो, वो सारे डिवाइसेस आपके इंक्लूडेड है इसमें। ओके, चीज समझ में आ गई। इंटरनेट है बेसिकली एक बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं, तो इसमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी एक डेफिनेशन देने के तौर पे, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद एनीवन, विच एंड वी कैन एक्सेस कर सकते, हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब सबसे मुद्दे की बात, वेबसाइट वर्क कैसे करती है यार? देखो, वेबसाइट की बात करूं अगर मैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? जैसे बताया था आपको अभी, फ्रंट एंड एंड बैक एंड का। ओके, सो वेबसाइट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपने अपना ओपन करा पीसी। ओके, मान लो दिस इज योर पर्सनल कंप्यूटर, मे बी लैपटॉप, मे बी मोबाइल फोन या कुछ भी। ड्राइंग्स और राइटिंग में मत जाना, मुझे पता है बहुत बुरी है, पर बहुत कम ही काम आने वाले हैं इन चीज़ों का। चलो ठीक है। अब मान लो हमने ओपन करा एक वेब ब्राउजर। अब ये वेब ब्राउजर क्या चीज़ है आयुष? हमने ओपन करा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप सर्व कर सकते हो इंटरनेट को। अब ये हो सकता है हमारा मोजिला फायरफॉक्स, ये हो सकता है गूगल क्रोम, ये हो सकता है सफारी, ये हो सकता है ओपेरा, और भी बहुत सारे। तो हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर्स है जिसके थ्रू हम इजीली सर्व कर सकते हैं हमारे इंटरनेट को। ओके, सो वेब ब्राउजर्स आर द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग टू सर्व द इंटरनेट। इस पर आप जो चीज सर्च करना चाहो वो कर सकते हो। सो मान लो हमने एक कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करा, एंड यहाँ पे एक सर्च बार है। सर्च बार पे हम सर्च करें क्या?
मान लो google.com सर्च करें। ओके, सो google.com। अब ये google.com क्या है पहले ये बताओ। google.com जो हम ये लिखते हैं www.google.com, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? दिस इज बेसिकली और डोमेन नेम। ओके, ऐसे ही अलग अलग नेम्स भी होते हैं, जैसे www.facebook.com, www.instagram.com, इस तरह से आपको बहुत सारे डोमेन नेम्स मिल जाएंगे। कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारी अलग अलग साइट्स होती है जिसके थ्रू आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हो एंड बहुत कुछ कर सकते हो। इतनी डिटेल में जा रहे हैं, बस ये समझ लो कि ये जो होता है ये हमारा डोमेन नेम होता है। यहाँ पे www. जो है ये होता है हमारा व्हाट, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। google.com लिखेंगे तो भी आ जाएगा, बट वो उस पर www आई जाएगा। एंड HTTP क्या है? ये जो आयुष लिखते हैं इसे हम HTTP, एक बार लिख ही देता हूँ ढंग से मैं। सो ये आ गया हमारे पास। अगर हम लिख रहे हैं HTTP, इसका पूरा मतलब समझाता हूँ मैं। डब्ल्यू यहाँ पे दो बैकस्लैश आते हैं, देन www.google.com आ जाता है हमारे पास। अब देखो होता क्या है। HTTP इज बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख नहीं रहा हूं, समझ लो बस। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं HTTP। इसके बाद दो स्लैश लगाते हैं, मतलब कि हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जाना है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब से हमें google.com को सर्च करना है। ठीक है, google.com क्या है? दिस इज बेसिकली अ डोमेन, एज टोल्ड यू। ओके, अब ये आगे स्लैश क्यों लगाया है? अगर आप जो भी सर्च करते हो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, आपने आपने मान लो सर्च करा क्या, एफिल टावर। हमने एफिल टावर सर्च करा, तो बैकस्लैश लगा के सर्च आप एफिल टावर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सर्च करोगे। सो दिस इज द प्लेस, ये जो बैकस्लैश के बाद आता है, दिस इज द प्लेस फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दिस आर बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स, आप इसको बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आयुष। पर यार वेबसाइट वर्क कैसे कर सकती है? ये तो तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया, हमें HTTP के बारे में पता चल गया, हमने हमें डोमेन नेम के बारे में समझ आ गई, हमें आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझ पड़ गई कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह। आयुष तुमने इतना तो समझा दिया, पर वेबसाइट वर्क कैसे करती है, मेन क्वेश्चन तो ये है। देखो बताता हूँ। सिंपल सी, हमने एक सर्च मारी क्या, www.google.com, हमने ये चीज सर्च मारी। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर के पास। सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, सर्वर के पास सब कुछ प्रेजेंट, सर्वर के पास पूरा जहां प्रेजेंट है। ओके, इसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। मतलब कि हमने क्या करा, हमने सर्वर को एक रिक्वेस्ट दी, सर्वर जी हमारी एक रिक्वेस्ट फुलफिल कर दो, हमको ओपन करनी है google.com की वेबसाइट। सो हमने एक रिक्वेस्ट मारी सर्वर को कि सर्वर हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दो यार, हमें google.com की वेबसाइट खोलनी है। सो सर्वर ने बोला हाँ ठीक है, ले लो google.com की वेबसाइट ले लो। सो इसने दिया एक रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स विद अ कोड ऑफ 200। आयुष ये कोड क्या है? देखो यार, 200 का मतलब होता है कि आपको आपका ये जो स्टेटस है वो है सक्सेस। ऐसे ही सिंपली हमारे पास अलग अलग कोड्स होते हैं। मान लो आपने ओपन करा, कुछ भी ऐसा लिख दिया जो चीज है नहीं, तो उसके लिए एरर 401 आपको दिखता होगा, वो भी एक कोड है, वो बेसिकली एक एरर कोड है। 200, 200 इज अ कोड, कोड ऑफ सक्सेस, मतलब कि हाँ रिस्पॉन्स जो है वो आपका आ गया सक्सेस, आपको वेबसाइट प्रदान कर दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इजी चीज है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोला क्या मैंने, कंप्यूटर से आपने इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट मारी google.com के लिए, google.com आपने सर्च करा, एंड आफ्टर दैट ये रिक्वेस्ट जो गई है ये गई है सर्वर के पास, एंड सर्वर ने विथ कोड 200, मतलब कि सक्सेस कोड के साथ आपको रिस्पॉन्स दे दिया, एंड रिस्पॉन्स में आपकी वेबसाइट खुल गई। ओके, सिंपल सी काम है। सिमिलरली आप अगर मान लो आपके पास एक वेब पेज है। ओके, आपके पास मान लो एक वेब पेज है जिसमें आपको डालना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड जो है वो गलत डाल देते हो, ठीक है, अगर आप पासवर्ड गलत डाल देते हो, ये जाएगा सर्वर के पास, एंड सर्वर अब जो है वो सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हमको। वो अब हमें सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज आपने पासवर्ड गलत डाला है, एंड हम डील नहीं कर सकते इसके साथ। ओके, हम डील नहीं कर सकते। अगर आपका पासवर्ड सही होता तो ये सक्सेस रिस्पॉन्स देता, बट क्योंकि आपने पासवर्ड अपना गलत डाल रखा है इसलिए ये सक्सेस नहीं है।
ओके, समझ में आ गया। अगर सही पासवर्ड डाल दोगे तो सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे ये बता देगा इनवैलिड पासवर्ड आपको, सिंपली ये सिंपली आपको इनवैलिड पासवर्ड शो कर देगा ऑन द वेबसाइट। ठीक है, एक मतलब समझ तो आ गया हमें कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। रिक्वेस्ट रेज करते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम द सर्वर, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आयुष, ये फ्रंट एंड क्या है, ये बैक एंड क्या है, ये भी थोड़ा समझा दो। तो देखो यार, फ्रंट एंड की अगर बात करें तो फ्रंट एंड इज द थिंग जो भी हमें कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी विजिबल है, जो चीज हमें विजिबल है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, एंड जो चीज पीछे हो रही है, जो चीज हमें विजिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए हम बेसिकली यूज करने वाले हैं, एक काम करता हूँ ढंग से लिख ही देता हूँ मैं। फ्रंट एंड के लिए हम 1 सेकेंड नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फ्रंट एंड के लिए हम यूज करेंगे, फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, क्या कर रहा हूँ आयुष, लिख दो ना यार। चलो ठीक है, फ्रंट एंड के लिए हम यूज करते हैं HTML, सिमिलरली हम यूज करेंगे CSS, सिमिलरली हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट, एंड सिमिलरली हम यूज करेंगे क्या, रिएक्ट। रिएक्ट फ्रंट एंड है क्या, बिल्कुल रिएक्ट फ्रंट एंड है। सो हम फ्रंट एंड में यूज करते हैं HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। HTML क्या होता है बेसिकली, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो हमारे पास तो भी हमारी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये रिएक्ट में एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छा बनता हूँ ना मैं, इसलिए आपको रिएक्ट एक्स्ट्रा में ही पढ़ा रहा हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको भी मैं लिख देता हूँ, पेन से लिखूँ इससे अच्छा, डिजिटल फॉर्मेट में लिख दो चल जा। ओके, सो HTML होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्क, में आर के, मार्कअप लैंग्वेज। ओके, दिस इज HTML। वाह आयुष, कितना अच्छा लगा तुमने। चलो ठीक है, हो गया। तो HTML हमारा होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका कनेक्शन बना देते हैं हम इससे। सिमिलरली CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, HTML के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमें वेब पेज पे विजिबल है वो दिखता है हमें HTML के थ्रू ही। ओके, मतलब कि अगर हमने google.com साइट ओपन करी तो google.com पे जितना सब कुछ लिखा हुआ है ना, वो सब हमें दिखता है HTML पे। मतलब कि बेसिकली हम हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं विद द HTML। ओके, HTML के थ्रू हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, CSS का मतलब क्या होता है, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, CSS हमारा रहता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए। इसका मतलब क्या, देखो यार वेबसाइट तो हमने बना ली, पर हम उसमें डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे, डिजाइन उसकी अच्छी नहीं है, हमने ऊपर लिखा है google.com, यहाँ पे वेबसाइट आ गई, बस 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 इतना ही है। ओके, पर अगर हमें मान लो कुछ कुछ फॉन्ट फॉन्ट सही करना हो, या फिर हमें बहुत कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी, फंक्शनैलिटीज नहीं बोल सकते, पर डिजाइनिंग करनी हो हमें वेबसाइट की, जैसे मान लो तारे फूल यहाँ पे लगा दिया हमने, कलर बैकग्राउंड का इस टाइप से कर दिया, हमने टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया, अगर हमें इस टाइप की चीजें करनी है तो हम हेल्प लेती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की। क्या HTML से ये चीज नहीं हो सकती, हो सकती है, पर हमारा जो वेबसाइट का कोड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम HTML के थ्रू ही CSS इंप्लीमेंट करना चालू करें तो। ओके, हो सकती है HTML के अंदर भी हो सकती है, बट कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए हम एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या इजी हो जाता है हमारे लिए, अभी इतना समझ लो कि इजी हो जाता है हमारे लिए वेबसाइट्स को स्टाइल दे देना। ओके, सिमिलरली अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करूं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी जाती है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। फंक्शनैलिटी मतलब क्या, देखो मान लो आपको कुछ इफ एल्स कंडीशंस लगानी हो कि अगर ऐसा हुआ तो ये बटन को अगर हमने क्लिक करा तो क्या होना चाहिए, इस टाइप की चीज होती है, इसको मैं फंक्शनैलिटी में काउंट कर रहा हूँ। सो ये सब चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड रिएक्ट एक लेटेस्ट फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारा जो वेबसाइट का डिजाइनिंग वगैरह है वो सब कुछ ईजी हो जाएगा, उसमें भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, JSX का यूज करने वाले बेसिकली हम रिएक्ट में। सो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, बट ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हमने चीज़ बनाई है वो रिएक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, कोड हमें कम लिखना पड़ेगा, एंड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम बहुत कम टाइम में बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिएक्ट। अभी इतना समझ लो, ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड समझ में आ गया आपको, तो यार एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, क्यों, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा मैंने सिखा दिया है, अब आप थक गए होंगे। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ HTML, हम स्टार्ट करेंगे कि यार VS कोड जिसमें हम कोडिंग करने वाले हैं वो कैसे इंस्टॉल होता है, अगले वीडियो में देखेंगे सब कुछ। सो टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।